हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स का कोर्स स्टार्ट किए हुए थे। इसमें बेस्ट बुक्स क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और इसमें शुरुआती 3 चैप्टर्स के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आपको आयुष्मान क्लासेस जाना है यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे प्लेलिस्ट में आपको ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स के लिए लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन लेक्चर्स को आप देखिए। आपका एग्जाम का डेट भी जो है लगभग आ ही चुका है, तो उसके लिए तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए। ये लेक्चर्स जो है टू द पॉइंट होंगे। आपके जो भी एग्जाम है, जैसे ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स का एग्जाम आगे होने वाला है, बीपीएससी मैथ्स मतलब बिहार पीजीटी के लिए जो एग्जाम आगे होने वाला है, और एच टेट लेवल 3 है ना, एच टेट लेवल 3 इसका एग्जाम भी जल्द ही होने वाला है। ठीक है, इसका भी डेट वगैरह आ चुका है। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा इसके लिए। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए और किसी भी स्टेट के लिए टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस के लिए ये सारे लेक्चर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आप लोगों का कमेंट आता है कि सर लेक्चर्स में थोड़ी देरी हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप 27 चैप्टर्स को आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ये लेक्चर्स जो है आपको बहुत मदद कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि इन लेक्चर्स को बनाने में काफी एनर्जी लगती है। और आप लोग जो, मैंने आपसे कई बार कहा है कि वीडियोस को आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ज़्यादा से ज़्यादा जब व्यूज़ आते हैं लेक्चर्स पे, तो जल्दी-जल्दी वीडियोस को बनाने की इच्छा भी होती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं वीडियोस को, आप चाहते हैं कि मैं 27 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करूँ, तो आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए कि हर वीडियो पे जब 1 के व्यूज़ हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा, है ना? तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप अगर इसमें मदद करेंगे, तो जल्दी से जल्दी जो है लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी, और हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन नंबर सिस्टम, तो देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर था, है ना? उसके बाद होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब सारी चीजें आ चुकी थी, है ना? सेट ऑफ रियल नंबर्स भी डिस्कवर हो चुका था। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो रियल नंबर्स में नहीं मिलता था। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत आन पड़ी कि हमें जो अपना नंबर सिस्टम है उसको थोड़ा और एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। तो इंट्रोड्यूस किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एक सिंबल आयोटा, इसको पढ़ते हैं, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन होती है। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है। जैसे अंडर रूट माइनस थ्री लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट थ्री इंटू माइनस वन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट माइनस वन। और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आयोटा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन होता है। अब कोई भी नंबर जो इस प्रकार का हो, एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई भी नंबर जो एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक्स हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो वाई होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिसे हम आई एम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे टू प्लस थ्री आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? सिक्स माइनस थ्री आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वन बाई टू आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जितने भी रियल नंबर वो सभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई नंबर थ्री है, तो इसको मैं थ्री प्लस जीरो आयोटा लिख सकता हूँ, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होता है। मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे। आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, और कोई भी नंबर जो एक्स प्लस आयोटा टाइप का होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये मैंने इसके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब आयोटा की थोड़ा सा पावर्स वगैरह सीख लें। जैसे देखिए, आयोटा तो आयोटा, आयोटा की पावर वन मतलब आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर की बात करेंगे तो आयोटा अंडर रूट माइनस वन होता है, तो अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन, कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस वन। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन। फिर आई का क्यूब, आयोटा क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस वन इंटू आयोटा, ये कुल मिला के आयोटा क्यूब कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, और आयोटा की पावर फोर की बात करें तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये कितना आ जाता है, माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, प्लस वन। ठीक है, आयोटा के पावर फाइव की बात करें तो आयोटा की पावर फोर इंटू आयोटा लिखेंगे। आयोटा के पावर फोर वन होता है, वन इंटू आयोटा, कुल मिला के आयोटा होता है।
आयोटा की पावर 6 की बात करें तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, कुल मिला के -1। आयोटा की पावर 7 की बात करें तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, कुल मिला के कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा, आंसर कितना आएगा माइनस आयोटा आएगा। और आयोटा की पावर 8 की बात करें तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसका आंसर 4 तरीके का आता है। एक आंसर इसका आता है आयोटा, दूसरा आंसर -1, तीसरा आंसर माइनस आयोटा और चौथा आंसर 1। फिर से देखिए यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगी, है ना। यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा रिपीटेशन, फिर से आयोटा -1 माइनस आयोटा और +1। इसका मतलब 4 साइकिल के बाद ये फिर से क्या करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देखिए इसी बात को हम इस तरीके से लिखते हैं कि जब आयोटा की पावर 4n होगा, जहाँ पे n हमारा इंटीजर है ना। देखिए यहाँ पे जैसे आयोटा की पावर 4n, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 के मल्टीपल से एक नंबर ज्यादा होगा, आयोटा के पावर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। उसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा के पावर 4 प्लस 4n+1, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल +2 होगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। मतलब आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, ठीक है। ये आ जाएगा -1। और आयोटा की पावर 4n+3 होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। तो जैसे कोई आपसे कहता है कि आयोटा की पावर 2017 आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको 2017 को क्या कर लेना, 4 से डिवाइड कर लेना, 4 5 जा 20 और यहाँ पे 17 4 और 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब आयोटा की पावर 2017 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 होल टू द पावर 504 और प्लस और इनटू आयोटा की पावर 1, ठीक। तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है। तो 1 जब रिमाइंडर बचेगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये आयोटा की पावर 4 1 हो गया, 1 की पावर 504 कितना हो गया 1 इंटू आयोटा, तो आंसर कुल मिला के कितना आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी कोई आयोटा के पावर लगा के आपसे पूछा जाए कि आयोटा की पावर 106 कितना आएगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, 4 2 जा 8 बटा 26, 4 6 जा 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या आ गया है कि अंडर रूट को अभी मैंने आपको लिखना सिखाया, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं तो अंडर रूट ए आयोटा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे अंडर रूट ए आयोटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रूट ए अंडर माइनस अंडर रूट माइनस ए में मल्टीप्लाई करना हो अंडर रूट -b से, इसको हम लोग क्या लिखेंगे अंडर रूट ए आयोटा, और इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट बी आयोटा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट ए बी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस अंडर रूट ए बी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी ये तभी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये तभी ट्रू होता है जब इसमें से कम एक नंबर पॉजिटिव हो या जीरो हो। अगर दोनों नंबर निगेटिव होंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं तो अगर आप इस तरीके का अगर आंसर निकालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। कैसे, देखिए अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 को अगर आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 1 आ जाएगा। जबकि अगर हम आयोटा के टर्म में बात करते हैं, ये आयोटा है, ये आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो लेफ्ट में -1 राइट में +1, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये तभी सही होता है जब इसमें से कम एक नंबर पॉजिटिव हो या जीरो हो, मतलब दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो ये वाला रूल आपका फॉलो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू दिस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा ढंग से लिखें अगर, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4, और उसको अगर लिखे तो वो भी कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 4 हो जाएगा। मतलब 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस आयोटा की पावर 8, उसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना आ जाएगा 4, और नीचे आयोटा टू द पावर 4 उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसको ओपन कर दीजिए, ए भीतर पहले ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी पावर कितना लगाना है 4 लगाना है। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पे 1 -1 और प्लस कितना आ जाएगा 2 आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से
16 आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू सपोज x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। और मुझे कहा जाए इसको ऐड करिए। इसको ऐड करने का तरीका ये होता है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, x1 प्लस आयोटा y1 और प्लस x2 प्लस आयोटा y2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ये रियल पार्ट है रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, मतलब x1 प्लस x2 आ जाएगा। और ये आयोटा y1 और प्लस आयोटा y2 में से आयोटा कॉमन कर लेंगे, कितना आ जाएगा y1 प्लस y2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग z1 प्लस z2 निकालते हैं। ठीक है, तो ये z1 प्लस z2 का रियल पार्ट कितना आ गया x1 प्लस x2 और उसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया y1 प्लस y2 आ गया। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ, ऐसे भी मैं इस रिजल्ट को लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1। x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 है, और प्लस x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2 है। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 ये कितना आया आपका y1 प्लस y2 आया। और y1 क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 था, और y2 क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो रिजल्ट होल्ड होते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली ध्यान देना जैसे ऑर्डिनरी आप एडिशन करते हैं उसी तरीके से करना है। x1 x2 को एक साथ ऐड कर देंगे और आयोटा वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब z1 प्लस z2 ये किसके बराबर होता है, z2 प्लस z1 के बराबर होता है। दूसरी बात ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये हो गया कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास z1 z2 z3, तो आप चाहे तो z1 में z2 को ऐड करके जो आंसर आए उसमें z3 को ऐड करिए, या पहले आप z2 में z3 को ऐड करके जो आंसर आए उसमें किसको आप ऐड करिए, z1 को ऐड करिए, रिजल्ट विल बी व्हाट सेम। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर जेड ही आएगा, तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2। इसको इक्वल हम लोग तब बोलते हैं जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होता है और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। तब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही पे लिखा गया, देखिए a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, c प्लस आई डी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहा जरा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इन जेड इज इक्वल टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है, जेड इज इक्वल टू ये दिया गया आपको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा और प्लस कितना अगर 7 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा में, कितना आ जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो 21 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 आयोटा हो जाएगा। इसका रियल पार्ट कितना मिल गया, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना मिल गया 14, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आपका कितना मिल गया 28 मिल गया। ये क्या चाहते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड का ये क्या चाहते हैं स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का ये क्या चाहते हैं, स्क्वायर चाहते हैं। तो अब स्क्वायर कर दीजिए, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 इंटू 28 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 बचा 1 2 2 जा 4 और 1 5 4 6 2 8 और 784 हो जाएगा। यहाँ से 784 और प्लस 196 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 बचा 1 9 और 8 17 और 1 18 और 9, तो कितना आ जाएगा 980। इसके साथ सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आप ऐड किए थे वैसे ही आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। मान लीजिए कि मुझे इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, z1 माइनस z2 करना है, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 माइनस x2, इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट में, और प्लस आयोटा y1 में से आयोटा y2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आयोटा कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये z1 माइनस z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और इसका इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 किसके बराबर आ गया, y1 माइनस y2 के बराबर आ गया। और y1 क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो यहाँ से एक बात हम लोग ये भी कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सिमिलरली रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू कितना आ गया वो x1 माइनस x2, और x1 हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1
रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फार्मूले हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, कहा जरा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले 1/3, देखिए ये क्या है, रियल नंबर है, 4 भी एक रियल नंबर है, और माइनस ऑफ -4/3 मतलब 4/3, इनको एक साथ में ऐड कर लेता हूँ। ठीक, मतलब एक ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 1/3 प्लस 4/3 और प्लस 4 एक साथ लिख लेता हूँ। और आयोटा वाले जितने हैं, ये 1 2 और ये 3, इनको एक साथ लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। आयोटा कॉमन कर लेता हूँ, 7/3 प्लस 1/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देना है, 1/3 4/3 5/3, 5/3 और 4 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3 प्लस 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस आयोटा 7 और 8, 8/3 -1, तो ये कुल मिला कितना आ जाएगा 5 और 4 3 जा 12, 12 और 5 17/3, और यहाँ से 8 -3 कितना आ जाएगा 5/3, तो 17/3 प्लस 5/3 आयोटा, 17/3 प्लस 5/3 आयोटा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं। मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, और मुझे क्या निकालना है, Z1 इंटू Z2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस आयोटा y1, और मल्टीप्लाइड बाई हम लोग क्या लिखेंगे, s2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा x1 x2, फिर आयोटा y1 आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, कितना आ जाएगा y1 y2, ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा। अब हम लोग x1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y2 में। ठीक है, तो आयोटा कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा x1 y2, और फिर आयोटा y1 x2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा आयोटा बाहर हो गया, और कितना हो x1 y2 प्लस x2 y1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 y1, तो इस तरीके से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहे तो इसको एज अ फार्मूला भी याद कर लीजिए कि अगर Z1 हमारा है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है हमारा x2 प्लस आयोटा y2, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब Z1 इंटू Z2 निकालें या Z2 इंटू Z1 निकालें, आंसर विल बी वर्ड सेम। ठीक, अगली बात ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसका मतलब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो चाहे पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसमें Z3 को मल्टीप्लाई करिए, या Z2 इंटू Z3 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसमें Z1 को मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी सेम। ठीक, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, मतलब Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 है तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग Z1 इंटू Z2, और फिर क्या लिखेंगे Z1 प्लस Z3 लिखेंगे। ठीक है, Z1 इंटू Z3 लिखेंगे। इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, Z2 इंटू Z1 इसको लिखेंगे हम लोग, और प्लस फिर क्या लिखेंगे Z3 इंटू Z1 लिखेंगे। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The multiplicative inverse of z is equal to 4 minus 3 iota is z dash. Then the value of greatest integer function real part of z dash where this denotes the greatest integer function is equal to what? मतलब कुल मिला के ये हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, z डैश इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, ये कितना होता है 1/z। मतलब जेड में अगर हम लोग 1/z को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हम लोग 1/z को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है 1/z, तो यहाँ पे जेड कितना है 4 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो 1/4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। इसमें हम लोग ऊपर नीचे 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे हमारा क्या फार्मूला बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हमारे पास आ गया 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे आ गया 16 और प्लस कितना आ गया 9, तो ये कितना आ जाएगा 4/25 और प्लस 3/25 आयोटा आ जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, ये जेड डैश हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग किससे लिखेंगे, जेड डैश से। ये कह रहे हैं कि देन द वैल्यू रियल पार्ट ऑफ जेड डैश का इंटीग्रल पार्ट निकाला, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मुझे क्या लिखना है, रियल पार्ट ऑफ जेड डैश। तो रियल पार्ट ऑफ जेड डैश कितना है 4/25, 4/25 और 4/25 तो एक से कम होता है, इसलिए इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप आपको फंक्शन वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि देखिए यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4/25 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब इस ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर में आता है।
इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 0, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। सेकंड ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही डिवाइड करेंगे। मान लिया कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 और z दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, x1 प्लस आयोटा y1 और यहाँ पे कितना है x2 प्लस आयोटा y2। अब देखो ये डिवाइड तो हो गया बट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया a प्लस आयोटा b के टर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। तो ऐसा तो फिलहाल ये बना नहीं है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x2 प्लस आयोटा y2 का कंजुगेट x2 माइनस आयोटा y2 हो जाएगा। ऊपर नीचे हम लोग x2 माइनस आयोटा y2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो उसको क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो नीचे बन जाएगा हमारे पास x2 स्क्वायर और प्लस कितना बन जाएगा y2 स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा x1 x2 और आयोटा y1 को आयोटा y2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा y1 y2। ठीक है, और फिर प्लस आयोटा कॉमन कर लेके हम लोग आयोटा y1 को x2 मल्टीप्लाई x1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा y2 में, तो आयोटा कॉमन हो गया, कितना मिल जाएगा माइनस x1 y2 और यहाँ से कितना मिल जाएगा x2 y1, यहाँ से मिल जाएगा x2 y1 और यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस x1 y2 मिल जाएगा। जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आप एक एक चीज एक एक नंबर को एक एक नंबर में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये जो नंबर आ गया इसको हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब x1 x2 प्लस y1 y2 और डिवाइडेड बाई कितना y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z1 बाई z2 का ये इतना क्या हो जाएगा रियल पार्ट, और अगर इसके इमेजिनरी पार्ट को आप लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं हम लोग z1 बाई z2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि z1 बाई z2 क्या होगा, z1 इतना है और z2 इतना है। ठीक है, तो चाहे तो ये जो फार्मूला मैंने निकाला इसमें आप रख लीजिए, बट ये एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको जो है जैसे मैंने प्रोसेस से किया वैसे आप इसको करिए। तो z1 बाई z2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और नीचे कितना है 1 प्लस 2 आयोटा। तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और नीचे ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 मतलब +6, 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 8 और आयोटा के टर्म की अगर बात करें तो 2 मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा में कितना होगा -4 आयोटा और +3 आयोटा मतलब कितना हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। तो कुल मिला के 8/5 आ जाएगा 8/5 और कितना आ जाएगा -1/5 आयोटा, 8/5 माइनस 1/5 आयोटा के साथ सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्गेंट प्लेन क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मतलब उसको दर्शाते जहाँ पे है जिस प्लेन में, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय द पॉइंट p whose rectangular coordinates are x comma y. Thus each point in the plane is associated with a complex number. In the given figure p denotes z is equal to x plus iy. It is customarily to choose x axis as the real axis एंड वाई एक्सिस एज द इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x कामा वाई की तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे आर्गेंट प्लेन बनाइए आप, तो इसमें जो रियल ये जो x एक्सिस जिसको आप पहले बोलते थे, अब आर्गेंट प्लेन में इसको आप लोग क्या बोलेंगे रियल एक्सिस बोलेंगे, और जो हम लोग पहले y एक्सिस बोलते थे उसको अब हम लोग क्या बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। अब मुझे x कामा वाई को प्लॉट करना, जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए मुझे 2 प्लस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसको आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करना है। इसको मैं क्या लिख दूंगा 2, 3 लिख दूंगा। इसका रियल पार्ट में मुझे रियल एक्सिस में कितना चलना 2 यूनिट और इमेजिनरी एक्सिस में मुझे कितना चलना 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा 2, 3 या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 3 आयोटा लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आर्गेंट प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं प्लॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके कॉन्जुगेट को हम लोग जेड बार से डिनोट करते हैं, जेड के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, उसको हम लोग जेड बार बोलते हैं। जेड बार का फार्मूला हो जाता है एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट को निकालने का तरीका ये होता है कि आप आयोटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है
3 प्लस 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट मुझे निकालना है जेड बार, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉन्जुगेट को निकालते हैं। और अगर इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे 3 कामा 4 से। और जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो कितना हो जाएगा 3 कामा माइनस 4, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मेरा जेड हो गया तो ये क्या हो गया, जेड बार हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका जो कॉन्जुगेट है किस क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। और अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, मतलब रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, माइनस थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा है, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोग आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लिया कि Z1 Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो किसी भी पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट 2 बार लिया जाए तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया 2 प्लस 3 आयोटा, एक बार कॉन्जुगेट लूंगा तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और दोबारा फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा, कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और 2 प्लस 3 आयोटा किसके बराबर, जेड के बराबर है। इसका मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इसको पढ़ने का तरीका, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। दूसरा हमारा क्या है कि जेड में अगर जेड बार को ऐड किया जाए तो क्या आ जाता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाता है। देखिए जेड प्लस जेड बार अगर निकालें, जेड को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ से आयोटा वाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, और x को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जेड माइनस जेड बार की अगर हम लोग बात करें, जेड माइनस जेड बार की बात करें, तो जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार कितना होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, ट्वाइस वाई आयोटा, है ना, ट्वाइस टाइम्स आयोटा टाइम्स ट्वाइस आयोटा, मतलब ये कितना होगा आई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो आयोटा टाइम्स 2 आयोटा इंटू 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये किसकी वैल्यू आ जाती है, जेड माइनस जेड बार की। मतलब यहाँ से हम चाहते हैं, यहाँ से ये भी फार्मूला लिख सकते थे कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई 2, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड माइनस जेड माइनस जेड बार, और डिवाइडेड बाय कितना, 2 आयोटा, जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय कितना, 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जेड जेड बार के बराबर हो जाए तो इसका मतलब, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, जेड इज प्योरली रियल। देखिए जेड कितना होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार कितना होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। कह रहा कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, और कितना मिलेगा, ट्वाइस आयोटा वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ट्वाइस आयोटा तो जीरो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। तो अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, उसमें वाई जीरो हो गया, तो जेड क्या बन गया, एक्स बन गया, और जेड इज इक्वल टू एक्स बन गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली रियल बोलते हैं। इसका मतलब जेड इज प्योरली रियल। इसी तरीके से अगर जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार हो जाए तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। इसके बाद अगर जेड1 प्लस जेड टू का बार, जेड1 प्लस जेड टू का बार ये किसके बराबर मिलता है, जेड1 का बार प्लस जेड टू का बार, जेड1 माइनस जेड टू का बार इज इक्वल टू जेड1 का बार माइनस जेड टू का बार, और जेड1 बाई जेड टू का बार इज इक्वल टू जेड1 का बार डिवाइडेड बाई जेड टू का बार। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई पावर करके उसका कॉन्जुगेट निकालिए, या इसका कॉन्जुगेट करके पावर लीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 11 है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, कहा जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए तो उसके मैग्नीट्यूड उसके मॉडुलस के स्क्वायर के क्या आता है, बराबर आता है। इसको हम अगले स्लाइड में प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जाए, कहा जा रहा है कि x इफ x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और 5y, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो अगर ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 3x प्लस 5 आयोटा। ठीक, और इन दोनों में से हम लोग आयोटा कॉमन कर लेते हैं, तो आयोटा कॉमन कर लिया तो कितना मिल जाएगा, 5x माइनस 3y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। कह रहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये इस नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा कितना, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -6 प्लस 24 आयोटा। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये जो नंबर है ये किसके बराबर है,
-6 प्लस 24 आयोटा के बराबर है। ये पूछ रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना है तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसका मतलब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 और कितना आ जाएगा 5x माइनस 3y, ये किसके बराबर आ जाएगा 24 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आप ऑप्शन से इसको चेक कर लीजिए, चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना है तो पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -18। और दूसरे इक्वेशन में आप क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 5 कितना आ जाएगा 120। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 25 और 9 कितना हो जाता है 34 और इधर कितना मिल जाएगा 112 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, कितने टाइम से कटेगा 3 4 जा 12 बचा 2 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, तो 4 टाइम से 3 टाइम्स में कट जाएगा ना, x इज इक्वल टू 3। ठीक, x इज इक्वल टू 3 के साथ इसका अंदर थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 इसमें रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, तो 5y इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3 के साथ फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मॉडुलस होता है उसको हम ऐसे मॉड z डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला ये होता है अंडर रूट में जो इसका रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है मतलब जो आई के बगल में लिखा होता है उसके स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इसका फार्मूला आ जाता है। ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स जेड मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूँ और ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0, तो 0 0 और एक्स कॉमा वाई के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसकी ओरिजिन से क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है। देखिए यहाँ पे यही चीज दिखा गया है, कभी कभी मॉडुलस ऑफ जेड को हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमेशा क्या होगा नॉन जीरो क्वांटिटी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है और ये क्या कर रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों अलग अलग क्या हो 0 हो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 प्लस आयोटा टाइम्स 0, मतलब z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 है तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि z इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 है तो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या रहा होगा 0 रहा होगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो माइनस मॉड ऑफ जेड से प्लस मॉड ऑफ जेड तक वेरी करता है और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस ऑफ मॉड जेड से प्लस मॉड जेड तक वेरी करता है। आगे देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए आप अपनी डायरी में और उसको आप आराम से देखिएगा, वेरीफाई करिएगा। इसमें से कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी देखिए, तो कह रहा है कि उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है। देखिए जेड इंटू जेड बार मुझे निकालना है। जेड कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार कितना होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं मॉड जेड, इसका मतलब मॉड जेड की स्क्वायर के बराबर आएगा। तो जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। पहली प्रॉपर्टी ये कहा जा रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालिए या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालिए या उसको उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके उसका मॉड निकालिए या कॉन्जुगेट लेके फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड निकालिए, ये सभी वैल्यूज क्या आएंगी बराबर आएंगी। अगली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस निकालिए या उन दोनों का मॉडुलस अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी व्हाट सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करके उसको उसका मॉडुलस निकालिए या उसका मॉडुलस निकाल के उसको डिवाइड करिए, आंसर विल बी व्हाट सेम। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई पावर करके उसका मॉडुलस निकालिए या उसका मॉडुलस लेके वो पावर करिए, आंसर विल बी व्हाट सेम। ठीक है,
अब देखिए इसमें एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है, ये ज्यादा काम की होती है, वो मैं बता देता हूं आपको। Z1 प्लस Z2 लिखें या Z1 माइनस Z2 लिखें, ये हमेशा किससे छोटा या बराबर होता है? ये मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 से छोटा या बराबर होता है। और किससे बड़ा होता है ये हमेशा बड़ा होता है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये बहुत काम आता है जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे एग्जांपल्स में करके दिखाऊंगा आपको। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है किसकी? Z1 प्लस Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 या मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 की। ये क्या हो जाती है? मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। और ये क्या हो जाती है? मिनिमम वैल्यू हो जाती है। ये बहुत काम की है, आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आ चुका है। अगर आप फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देन द मिनिमम वैल्यू, आप जब भी ये मिनिमम वैल्यू की बात आएगी, मिनिमम या मैक्सिमम की बात आएगी, तब हमें वो वाली प्रॉपर्टी क्या करेगा? काम आएगा। देखिए यहाँ पे मॉड जेड और प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस टू है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड और प्लस मॉड ऑफ टू माइनस जेड, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई कि जेड का मॉडुलस निकालिए या माइनस जेड का मॉडुलस निकालिए, क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे जेड माइनस टू लिखा था, मैंने उसको टू माइनस जेड लिख दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि मॉड ऑफ जेड वन और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ जेड टू लिखा हुआ है। तो ये क्या होता था? ट्रायंगल प्रॉपर्टी को अभी आप याद करिए। ट्रायंगल प्रॉपर्टी में यही चीज हम लोगों ने लिखा था कि ये क्या होता है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है? Z1 प्लस Z2 होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो है मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मॉड ऑफ Z1 प्लस जेड, मतलब ये हमेशा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हमेशा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये इसकी क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आइए ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाते हैं। यहाँ पे Z1 की जगह मॉड Z लिखा हुआ है और Z2 की जगह टू माइनस जेड लिखा हुआ है। तो यहाँ ये किससे ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मतलब Z प्लस टू माइनस जेड से क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ जेड जेड कट जाएगा। इसका मतलब मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ टू माइनस जेड वो हमेशा किससे बड़ा होगा? टू से बड़ा होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉडुलस निकालना है, आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा का मॉडुलस निकालना है। अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ आयोटा अपॉन मॉड ऑफ वन माइनस आयोटा। अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉडुलस कैसे हम लोग निकालते हैं? अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो रियल पार्ट कितना है? जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना? वन, तो वन का स्क्वायर। और नीचे कितना आ जाएगा? रियल पार्ट वन है तो वन का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा। कुल मिलाकर वन अपॉन रूट टू इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट या इसका दूसरा नाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिया। अब ये रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो एंगल बनाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और इसको शॉर्ट में हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ए आर जी जेड या ए एम पी जेड, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप क्या करिए? ओरिजिन से ज्वाइन करवा दीजिए। जो लाइन सेगमेंट होगा वो रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलेंगे। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट इट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी। मान लीजिए पॉइंट पी से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को डिनोट कर रहे हैं। देन द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन ओपी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इज नोन एज द आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे ये जेड का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कामा वाई है, तो यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? वाई हो जाएगी। तो यहाँ से मैं टेन थीटा अगर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। यही चीज आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। जब जब भी ये कुछ न कहे हो अगर क्वेश्चन में, तो आप समझ लीजिए कि ये आपको क्या निकलवाना चाह रहे हैं। ये आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट चाहते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया
कि जब थीटा हमारा माइनस पाई से पाई के बीच में अगर वेरी करेगा, तब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? देखिए थीटा अगर माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, तो उस समय जो थीटा आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट। इसका मतलब ये हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का तरीका क्या होगा? आइए हम लोग वन बाई वन करके समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर वो फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो लाई करेगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? उसके पहले हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स से यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से जो थीटा आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा। ठीक, अब अगर x का यहाँ पे जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया होगा, इसको हम लोग x कामा वाई लिख लेंगे। अब पता चल जाएगा आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आर्गुमेंट थीटा रहेगा, जो अभी आपने निकाला है इस इक्वेशन से, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स से। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा माइनस पाई होगा। और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं कहूं, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस रूट थ्री आयोटा, इसका मुझे आर्गुमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू रूट थ्री है, तो कितना हो जाएगा? रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1, ये कितना आ जाएगा? रूट थ्री। और रूट थ्री कितने की वैल्यू है? tan ऑफ पाई बाई थ्री की वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाई थ्री आ गया। अभी इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोलने जा रहे हैं, पहले हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसको हम लोग 1 कामा रूट थ्री भी लिख सकते हैं। 1 कामा रूट थ्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हमारा कितना होता है? थीटा ही होता है। तो इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या जिसको हम आर्गुमेंट बोल रहे हैं, वो कितना आ गया? पाई बाई थ्री बोल रहे हैं। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल जैसे मैं ले लूं कि अगर सपोज z इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा, मान लीजिए इसका मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। वाई कितना? माइनस वन, एक्स कितना? माइनस वन, कुल मिला के वन मिलेगा। और वन कितने की वैल्यू है? tan पाई बाई फोर की वैल्यू है। इसका मतलब थीटा हमारा कितना मिल गया? पाई बाई फोर। अब हम चेक करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये कितना है? माइनस वन कामा माइनस वन, ये माइनस वन वन कामा माइनस वन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो कितना होता है? थीटा माइनस पाई होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, और थीटा हमारा कितना है? पाई बाई फोर है, माइनस पाई तो कितना आ जाएगा? माइनस थ्री पाई बाई फोर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चार इसमें स्पेशल केस भी आते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया जेड इज इक्वल टू टू, मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया जो कि प्योरली रियल है, और उसका रियल पार्ट कैसा? पॉजिटिव है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा? ये टू कामा जीरो हो गया। तो टू कामा जीरो कहाँ पर लाई करेगा? रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये इसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करवा दें, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? जीरो बनाएगा। इसका मतलब इसका जो आर्गुमेंट होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। अब आपसे कोई कहता है जेड इज इक्वल टू माइनस टू का क्या निकालिए? आर्गुमेंट निकालिए। जेड इज इक्वल टू माइनस टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस टू कामा जीरो, तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ माइनस टू, आर्गुमेंट ऑफ माइनस टू वो कितना आ जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्योरली रियल हो, रियल पार्ट पॉजिटिव हो, तो आर्गुमेंट कितना आता है? जीरो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो लेकिन रियल पार्ट नेगेटिव हो, तो उसका आर्गुमेंट आता है पाई। इसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए आपको प्योरली इमेजिनरी दिया हो, जैसे टू आयोटा दिया हुआ हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो कामा टू। जीरो कामा टू कहाँ पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका प्योरली इमेजिनरी हो और उसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, तो उसका जो आर्गुमेंट आएगा वो कितना आएगा? पाई बाई टू आएगा। और इसी में मान लीजिए मैं जेड इज इक्वल टू कर दूं माइनस टू आयोटा, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, या इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये माइनस पाई बाई टू बनाएगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी हो और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, तो उसका आर्गुमेंट कितना आता है? माइनस पाई बाई टू आता है। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप, इसकी प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी से मैच करती है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से जो है समझिएगा, एक एक को जो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ आपको किताबों में मिल जाएगा। बेसिकली जो इसके तीन तीन जो प्रॉपर्टी जो बेसिकली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, ये किसके बराबर आता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू के बराबर आता है। ठीक है, जैसे log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n के बराबर आता है, इसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ध्यान ये रखना है कि अगर ये पाई जो राइट वाला आंसर अगर पाई से ज्यादा आ रहा होगा,
तो इसमें से आप क्या करेंगे, पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर ये माइनस पाई से कम आ रहा होगा, इसमें माइनस पाई आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया +2k पाई, और जहाँ पे k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू -1। k इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि देखिए हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। तो कभी भी अगर राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते वक्त अगर आपका आंसर पाई से आगे जा रहा है, मान लीजिए क्यों कितना आ गया, जैसे पाई 3 पाई/2 आ गया, आपका आंसर आ रहा है, राइट, ये फार्मूला आपने लगाया और आपका आंसर 3 पाई/2 आ रहा है, तो आप उसमें से क्या करेंगे, पाई को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखेंगे। और कभी आपका आंसर अगर माइनस पाई से कम आ रहा है, जैसे -3 पाई/2 आ रहा है, इसमें आप पाई ऐड करके उसका आंसर लिखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी लगाते वक्त मेन प्रॉपर्टी तो यही होती है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। बस शर्त ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो पाई से आगे चला जाता है या माइनस पाई से कम हो जाता है। तो जब पाई से आगे चला जाएगा तो उसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर माइनस पाई से कम हो जाएगा तो उसमें माइनस पाई हम लोग ऐड कर देते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती थी log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, इसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज को आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस प्लस आयोटा टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो हम लोग इसका हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, y/x होता है। तो यहाँ पे y कितना है, 1 माइनस कॉस अल्फा, और डिवाइडेड बाई कितना है, साइन अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 ट्रिग्नोमेट्री लगा के, कॉस अल्फा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, और नीचे साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 1 कटेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, मतलब 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा/2, और नीचे कितना है, 2 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2। ठीक है, 2 साइन अल्फा/2 कॉस, तो 2 2 से कट जाएगा, एक साइन अल्फा/2 साइन अल्फा/2 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2, किसके बराबर हो जाएगा, टेन अल्फा/2 के बराबर हो जाएगा। इसको कंपेयर करवा दें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा/2 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अल्फा/2 के साथ फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा x प्लस आयोटा वाई, वो कह देंगे इसका स्क्वायर रूट निकालिए, जैसे अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो उसका यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख रखा है कि चाहे अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई कर लीजिए, चाहे अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी कर लीजिए, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पे दो फार्मूले बनेंगे, अगर आपका जो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो ये वाला फार्मूला बनेगा, और अगर आपका इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो आपका ये वाला फार्मूला बनता है। अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस आयोटा आता है और यहाँ पे कितना आता है, माइनस आयोटा आता है, बाकी फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, तो अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी का फार्मूला क्या बना, प्लस माइनस, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अंडर रूट लगाना है, और अंडर रूट में क्या लिखना है आपको, एक ब्रैकेट लगाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस आयोटा, और फिर से यहाँ पे अंडर रूट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब की बार माइनस ए लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और नीचे डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये फार्मूला आप लोग कब लगाते हैं, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और इमेजिनरी पार्ट जब नेगेटिव होगा तब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। हालांकि आप चाहें तो इस फार्मूले को अगर आप नहीं भी करते हैं, तो मान लीजिए मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं कह देता हूँ चलिए इसका स्क्वायर रूट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, वो कितना आ गया, ए प्लस आयोटा बी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस आयोटा बी का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो आप फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए, या तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन में जैसे दिया होगा ए प्लस आयोटा बी, तो अगर स्क्वायर करने से क्या आ गया, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर आ गया, तो समझ लीजिए वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे -7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, अंडर रूट -7 + 24 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए अगर फार्मूले से निकालना चाहें, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फार्मूले में क्या कहा गया था, ये प्लस माइनस लिखना है, अंडर रूट लगाना है,
ठीक। फिर उस अंडर रूट में सॉरी एक ब्रैकेट लगाना है, फिर यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। इस अंडर रूट में हमको क्या लिखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, और प्लस क्या लिखना है ए कितना है -7, और डिवाइडेड बाई कितना लिखना है 2 लिखना है। ठीक, और क्या लिखना है प्लस आयोटा। ठीक, और फिर से यहाँ पे क्या लगाना है अंडर रूट, और अंडर रूट में क्या लिखना है वही चीज़ 49 प्लस 576 मतलब 625, और माइनस ए लिखना है मतलब +7, और डिवाइडेड बाई कितना लिखना है 2 लिखना है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस माइनस, और ये कितना 625 का 25, 25 में से 7 गया कितना बचेगा 625 का मतलब 25, 25 में 7 गया कितना बचेगा 18, 18 बटा 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 9, और कैलकुलेशन हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और 7 32, 32 को 2 से डिवाइड कर 16, 16 आयोटा। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अच्छा, अब ये हम कैसे चेक करेंगे सही है, तो इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, 9 प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर करें अगर हम लोग, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए -7 प्लस 24 आयोटा। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और ये कितना आ जाएगा -16, तो 81 माइनस 16, 81 माइनस 16, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस ये 256 आएगा ना, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 18 6 जा 108 बचा 10, 18 1 जा 10 और 18 और 10 कितना हो गया 28, कितना आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा, -7 के बराबर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैलकुलेशन हम लोगों ने गलत किया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना हमारा -7, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है 49, और प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 576 में अगर 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625 से मिल जाएगा 25, और प्लस ए कितना है -7। ठीक है, 625 का मतलब 25, 25 में से 7 गया कितना बचेगा 18, 18 बटा 2 9। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है, चले मैं आगे और इसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आगे, तो आपको अच्छे से और बात ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इसके एग्जाम्पल्स मैंने आगे आपको लिए हैं, मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है हम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एक मिनट। हाँ, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको पोलर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका आर्गूमेंट कितना है थीटा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, इसको हम लोग आर लिखते हैं। आर का मतलब क्या होता है मॉड ऑफ जेड, है ना। आर इज इक्वल टू कितना होता है मॉड ऑफ जेड, और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा x, और इसको मैं क्या लिखूंगा y लिखेंगे। इस ट्रायंगल में मैं अगर cos थीटा लगा दूं, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया r cos थीटा आ गया। ठीक, इसी तरीके से इस ट्रायंगल में मैं अगर sin थीटा लगा दूं, तो कितना आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r sin थीटा आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा अगर मैं z में पुट कर दूं, ये कितना आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये जो फॉर्म हमने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया होगा उसको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके उसके मॉडुलस निकाल लेंगे, और उसका क्या निकाल लेंगे, उसका आर्गुमेंट निकाल देंगे, और इस तरीके से उसको पोलर फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, तो 1 + √3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा का को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे आर का मतलब क्या होता है मॉड ऑफ जेड, और मॉड ऑफ जेड का कैसे निकलता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, तो वो कितना आ जाएगा √3/1, कितना मिल जाएगा √3, और √3 कितने की वैल्यू है 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है,
तो ये 1 कामा रूट 3 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा हम लोग कितना लिखते हैं, सॉरी थीटा लिखते हैं। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड वो कितना आ जाएगा, पाई/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पोलर फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आर हमारा कितना आ चुका है, आर आ चुका है √3, सॉरी आर इज इक्वल टू कितना आ चुका है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस ऑफ पाई/3 और प्लस आयोटा साइन पाई/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो 2 कॉस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा इज व्हाट। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया था, जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/z। वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/√5 + 3 आयोटा। इसमें हम लोग ऊपर नीचे √5 - 3 आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें, √5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे a + b, a - b मतलब a² - b² मतलब 5 - 3 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, √5 - 3 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से √5 और 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 a² - b² करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो 5 + 9 आ जाएगा। तो 5 + 9 कितना आ जाएगा, 14। तो √5/14 और -3/14 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो √5/14 और -3/14 आयोटा, √5/14 - 3/14 आयोटा के साथ सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि इसका पोलर फॉर्म निकालिए। इसको अगर हम लोग ढंग से लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस या √-3 को हम लोग क्या लिखते हैं, √3 आयोटा लिखते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -1 -√3 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है। थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y कितना इसमें है, -√3, और x कितना हमारे पास -1, मतलब √3 आ जाएगा। और tan इनवर्स √3 का मतलब कितना हो गया, पाई/3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/3। तो इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, पाई/3 माइनस पाई, इसका मतलब कितना आ जाएगा, -2 पाई/3, इसका क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। ठीक, और इसका मॉडुलस निकाल लें, आर इज इक्वल टू मॉड जेड किसके बराबर आता है, √x² + y² के बराबर आता है, तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। इसका पोलर फॉर्म कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, cos ऑफ -2 पाई/3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ -2 पाई/3। ठीक, अब देखिए cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, cos ऑफ 2 पाई/3, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, आयोटा साइन 2 पाई/3 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 cos पाई/3 माइनस आयोटा साइन 2 पाई/3 के साथ फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा बाई 2, तो पूछा जा रहा है 2x³ - 6x² + 17x + 12 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो मुझे गिवन है, पहले अगर इसका मैं स्मार्टली थोड़ा सा इस्तेमाल करूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। इसको अगर 3 को मैं इधर ले लूँ तो 2x - 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 आयोटा के बराबर हो जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, किसके बराबर आ जाएगा, 4x² + 9 - 12x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो कुल मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा, 4x² - 12x और 25 और 9 कितना आ जाएगा, 34 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2x² - 6x और प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मुझे मिल गया। ठीक, अब जो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, वो कितना है, 2x³ - 6x² प्लस 17x और प्लस 12 है। अब देखिए अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे इसकी मदद लेनी है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ 2x² - 6x प्लस 17, ये मैं पहले लिख लेता हूँ। अब देखिए पहला टर्म इसका 2x³ बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना 2x² है, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना बन गया, 2x³ पहला टर्म आ गया। आगे क्या बनेगा, -6x² दूसरा टर्म आ गया। आगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, 17x तीसरा टर्म आ गया। जरूरत एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 12 बच रहा है, तो यहाँ पे मैं 12 को ऐड कर देता हूँ। मतलब ऊपर वाले टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे x इंटू, अब देखिए इसकी वैल्यू तो आपने निकाल रखी है अभी, इसकी वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने, 0 यहाँ पे निकाल रखा है। तो x इंटू 0 और प्लस कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आयोटा टू द पावर n 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को आप थोड़ा सा
ढंग से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो नीचे वाले का कंजुगेट कितना है, 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट कितना होता है, 1 प्लस आयोटा। ऊपर नीचे हम लोग 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 आयोटा बाई 2 मतलब ये आयोटा आ गया। तो ब्रैकेट में कितना हो गया, आयोटा की पावर n और इज इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, और पूछा जाता है आयोटा की पावर n तो कब आएगा। देखिए आयोटा के पावर 4 भी 1 होता है, आयोटा के पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा के पावर 12 भी 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, मतलब स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, पॉजिटिव भी हो और इंटीजर भी हो, तो कौन है वो 4 है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अगर मॉड ऑफ जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 3 है, तो जेड प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जब भी मैंने कहा था मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी तो ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी आपको लगाना पड़ेगा। देखिए मैं जेड प्लस 1 को थोड़ा ढंग से लिखूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जेड प्लस 4 और प्लस -3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए एक प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी क्या थी कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ये किसके किससे किसके बराबर होता है, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 और प्लस मॉड ऑफ z2। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये z1 है, ये z2 है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं क्या लिखूंगा, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 4 और प्लस मॉड ऑफ -3। और z प्लस 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 3, और -3 का मॉड भी कितना होता है 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब मॉड ऑफ जेड प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए स्क्वायर रूट हम लोग वहां पे कर रहे थे तो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था, यहाँ पे फिर से कर लेते हैं इसको एक बार। तो कहा जा रहा है 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। एक तरीका वो फार्मूला मैंने बताया था वहां से आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया, देखिए ऑप्शंस में आप चेक करिए, भाई हम कह देते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन में से कोई चीज आएगी। मान लीजिए कि जैसे डी ऑप्शन को मान लीजिए मुझे चेक करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैं आंसर लिख दिया कि इसका आंसर कितना आ गया, 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। इसका मतलब 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर करने से कितना आना चाहिए, 5 प्लस 12 आयोटा आना चाहिए। स्क्वायर करिए आप, 3 का स्क्वायर 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 3 जा 12 आयोटा, कितना आ जाएगा 9 माइनस 9 माइनस 4 और माइनस 12 आयोटा, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, 5 माइनस 12 आयोटा। इसका आंसर देखिए आ गया ना 5 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला नहीं आ रहा है ना, 3 प्लस, ये वाला नहीं आ रहा, इसको चेक करिए 3 प्लस 2 आयोटा को। तो 3 प्लस 2 आयोटा का अगर हम लोग स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, दो दूना 4 तिया 12 आयोटा, कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5 प्लस 12 आयोटा। देखिए आ गया 5 प्लस 12 आयोटा, इसका स्क्वायर करने पे, ए का स्क्वायर करने पे 5 प्लस 12 आयोटा आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसका आंसर आप एग्जाम में जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई कितना 7 प्लस 4 आयोटा हो, तो आपसे पूछ रहे हैं कि ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे 7 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, और उसको बनाने का तरीका ये होता है कि उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी आ जाएगा 49, और प्लस कितना आ जाएगा 16, और ऊपर कितना आ जाएगा 3 7 जा 21, और ये करेंगे माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आ जाएगा 8, और 3 7 जा 3 4 जा माइनस 12 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 14 आयोटा आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 21 माइनस 8 13, और माइनस 12 और माइनस 14 कितना हो जाएगा -26 आयोटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 65। अलग अलग लिख देते तो ये कितना आ जाएगा 1/5 और माइनस 2/5 और कितना आ जाएगा आयोटा। ठीक है, और थोड़ा ढंग से लिखें तो इसको 1/5 और प्लस आयोटा टाइम्स कितना लिख सकते हैं -2/5। और ये किसके बराबर था, ये a प्लस आयोटा b के बराबर था। कंपेयर कर दें तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/5, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -2/5। तो मुझे क्या पूछा गया, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मॉड ऑफ z माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ z प्लस 3 इज इक्वल टू 2
रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो उसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसमें कितना करना, -3, और नीचे कितना है, नीचे जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, और कितना, -3, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से अगर लिखें तो कितना लिखेंगे, एक्स -3 और प्लस आयोटा वाई, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, आ, ऊपर क्या था -3, नीचे क्या था +3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, x +3 और प्लस क्या लिखेंगे, आयोटा y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2। तो आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में x-3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2 टाइम्स कितना आ जाएगा यहाँ से, x+3 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर, और यहाँ से 24x और प्लस 6, 24x और प्लस 6x कितना आ जाएगा, 30x, और कांस्टेंट की बात करें 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 का मतलब 27, ठीक है। 27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, 10x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर कर दें तो x का कोफिशिएंट कितना, 2g, यहाँ पे कितना 10, इसका मतलब g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और f तो इसमें है ही नहीं, y का कोफिशिएंट ऊपर तो है ही नहीं, इसका मतलब f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कितना -9, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9। तो ऐसे सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिखा, इसका सेंटर कितना आता है, इसका सेंटर आता है -g माइनस f, तो वैल्यू अगर रख दें तो -5, और f की वैल्यू कितनी है, 0, सेंटर कितना आ जाएगा, -5, 0, और रेडियस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसको रखेंगे तो 25, एफ स्क्वायर 0 माइनस सी का मतलब 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -5, 0, और माइनस सी की अगर हम लोग बात करें तो एक मिनट, ये कितना आ गया था, 36 और -6, यहाँ +27 आएगा ना, तो यहाँ पे ये +9 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -9, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब सेंटर -5, 0 और रेडियस 4 आ जाएगा, तो -5, 0 रेडियस 4 के साथ डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए कि स्क्वायर रूट एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग फिर से ऑप्शन से इसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्वायर करते हैं सभी का, जैसे 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं, आंसर कितना आना चाहिए, 3 माइनस 4 आयोटा, ये जल्दी हो जाएगा। तो 4 आयोटा स्क्वायर और -4 आयोटा, आयोटा इसका 3 माइनस 4 आयोटा आ गया, 3 माइनस 4 आयोटा, और हमें लाना था 3 माइनस 4 आयोटा, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर डी ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पूछ रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखिए आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, जब भी आपके पास z माइनस कोई यहाँ पे नंबर लिखा है z-a, ठीक, और नीचे लिखा हो z+a इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिखा हो, कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हो, तो समझ लीजिए कि ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई लिख के आप वैल्यू पुट करिए, तो भी आपको जो इक्वेशन मिलेगा, अभी हमने पिछला एग्जाम्पल किया तो आपको सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो इसका स्क्वायर कर दें अगर हम लोग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर किसके बराबर आता है, जेड जेड बार इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। देखिए प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जेड जेड बार किसके बराबर आता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर आता है, तो यहाँ से जेड बार किसके बराबर आ जाएगा, 1/z के बराबर आ जाएगा। इसको मैंने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना है आर्गुमेंट ऑफ 1+z अपॉन 1+z बार, तो ये जेड बार का हमें इस्तेमाल करना है, जेड बार किसके बराबर हो जाएगा, 1/z के बराबर हो जाएगा। आइए वैल्यू रखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 1+z और 1+z बार, जेड बार किसके बराबर, 1/z के बराबर है। इसको थोड़ा ढंग से अगर हम लोग लिखें तो कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1+z, और नीचे कितना आ जाएगा, 1+z, और ऊपर z चला जाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, इसका मतलब किसके बराबर आ गया, आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर आ गया, और आर्गुमेंट ऑफ z क्वेश्चन कितना दिया होता है, थीटा, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब इसका रियल पार्ट कितना होता है, 0।
रियल पार्ट अगर जीरो हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। इसका मतलब पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसका रियल पार्ट जीरो के बराबर करेंगे। तो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और नीचे कितना है 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखिएगा हम तो सिर्फ रियल पार्ट पे इंटरेस्टेड हैं। तो रियल पार्ट किससे मिलेगा, 3 वन जा कितना हो जाएगा 3, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये मिलेगा रियल पार्ट, और प्लस कुछ मिलेगा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, और नीचे कितना मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1, और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है 4, और साइन स्क्वायर थीटा। ये मिला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका रियल पार्ट तो यही हो जाएगा ना, ये इसका क्या हो जाएगा रियल पार्ट। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट जीरो होगा। तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो कितना मिलेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, और √3/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे टाइप के इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बन गया। इसका मतलब इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और मेरे रिक्वेस्ट को आप इग्नोर नहीं करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके रीच हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ, और आप अपने एग्जाम में सफलता ले पाएँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।